हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज। हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। 2020 में हमें ब्लॉगर या वर्डप्रेस किस प्लेटफॉर्म पे हमारा ब्लॉग बनाना चाहिए। तो आप लोगों में से जो भी नए ब्लॉगर्स हैं उनको एक कॉन्फ्यूजन रहता है कि उनको किस प्लेटफॉर्म पे उनका ब्लॉग बनाना चाहिए, ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूं और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेहतर होगा, एक बिगिनर के लिए या फिर एक एडवांस ब्लॉगर के लिए, सबके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सही रहेगा। तो मेरा कुछ ब्लॉग ब्लॉगर पे भी है, कुछ ब्लॉग वर्डप्रेस पे भी है। मेरा कुछ ब्लॉग ब्लॉगर पे भी जितना रैंक करता है उतना वर्डप्रेस पे भी नहीं रैंक करता है। और मैं आपको आज एक लाइव प्रूफ, आपने YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको कंपैरिजन बताया गया है, लेकिन आपको लाइव प्रूफ किसी भी नहीं दिखाया गया है कि आपको किस तरीके से मतलब ब्लॉगर में कितना रैंकिंग मिलता है, वर्डप्रेस पे कितना रैंकिंग मिलता है, कितना एसईओ बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को इस तरीके से कोई भी आप लोगों को नहीं बताया है। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर होगा। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर और वर्डप्रेस की इंटरफेस के बारे में बता देता हूं। ब्लॉगर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देता है, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देता है ब्लॉगर का इंटरफेस। और वर्डप्रेस का जब आप इंटरफेस देखेंगे तो वर्डप्रेस का ऐसा होता है। तो यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म होता है, एक ब्लॉगर और एक वर्डप्रेस। आप जब ब्लॉगर पे कोई भी ब्लॉग बनाएंगे, कोई भी डेमो ब्लॉग बनाएंगे या फिर कोई भी ब्लॉग बनाएंगे, तब आपको वहां पर जो होस्टिंग मिलता है वो आपको टोटली फ्री मिलता है। ब्लॉगर पर आपको जब ब्लॉग बनाएंगे तो आपको एक सब डोमेन फ्री में मिल जाता है blogspot.com, और wordpress.org में वो भी आप लोगों के लिए फिलहाल फ्री है, लेकिन उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मिलता है। आप लोग अगर किसी भी होस्टिंग सर्वर पर अगर उसे होस्ट नहीं करेंगे, तब अगर आप उसे किसी भी होस्टिंग सर्वर पर होस्ट कर लेते हैं तो जो होस्टिंग का चार्जेस पड़ता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक कस्टम डोमेन लेना पड़ेगा। वहां पर आपको wordpress.org आपको इस तरीके से सब डोमेन कोई भी नहीं मिलता है, तो आप लोगों को एक कस्टम डोमेन लेना पड़ेगा। आप ब्लॉगर पे भी कस्टम डोमेन लेकर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है, देख सकते हैं कस्टम डोमेन। तो इस तरीके से कस्टम डोमेन आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी मैं बता देता हूं, अगर आप लोग इसका कौन सा यूज करना सबसे आसान है और कौन सा थोड़ा सा टफ है। दोनों को ही इस्तेमाल करना, मेरे हिसाब से दोनों को ही इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप लोग अगर ठीक से काम करेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वर्डप्रेस पे आप लोगों को होस्टिंग लेने के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर मिल जाएगा, जैसे होस्टगेटर या फिर बिगिनर के लिए होस्टिंजर। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप लोग होस्टिंग बाय कर सकते हैं। और डोमेन के लिए आप लोग गोडैडी या फिर बिगरॉक या फिर होस्टिंजर, इन तीनों से आप लोग डोमेन बाय कर सकते हैं। और एक है नेमचीप, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनका एसईओ के बारे में। तो ब्लॉगर में आप लोग अगर कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो आप लोग को मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूं। न्यू पोस्ट पे मैं जब क्लिक करता हूं तब हमें जब कोई भी पोस्ट लिखना पड़ता है तो हमें यहाँ पर एसईओ करने के लिए कोई भी ऐसा प्लगइन्स नहीं मिलता है, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब किस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, सब कुछ हम लोगों को कोडिंग के तरह ही करना पड़ता है। हम लोगों को एसईओ करने के लिए कोई भी ऐसा अलग से प्लगइन या फिर कुछ भी एसईओ प्लगइन्स ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अगर वर्डप्रेस पे कोई भी पोस्ट लिखने जाएंगे तो आप जब पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर ऐड न्यू, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट लिखा है। तो यहाँ पर मुझे
जब भी मैं कोई भी कोई पोस्ट लिखूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फोकस कीवर्ड में डाल सकता हूँ। मैं जो भी पोस्ट लिखूंगा उसका फोकस कीवर्ड यहाँ पर दे सकता हूँ। ये एसईओ प्लगइन है रैंक मैप, जो मैं पर्सनली सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ। कि बहुत से लोग बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि वर्डप्रेस पे एसईओ करने के लिए, ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे रैंक मैप या फिर योस्ट एसईओ बेहतर है। तो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से मैं रैंक मैप प्लगइन को यूज करता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे ऐसे प्लगइन मिल जाएगा एसईओ के लिए। आप लोग रैंक मैप या फिर योस्ट एसईओ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योस्ट एसईओ का प्रीमियम वर्जन आप लोग जीपीएल वर्जन से कहीं भी आप लोग परचेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बात है, वर्डप्रेस पे एसईओ करने के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्लगइन मिलता है, लेकिन ब्लॉगर पे आप लोगों को मैन्युअली खुद से पोस्ट लिखना पड़ता है। वहां पर किस तरीके से आप लोग क्या क्या करेंगे, जैसे वर्डप्रेस पर आप लोग फोकस कीवर्ड कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। इमेजेस में फोकस कीवर्ड डाला गया है या नहीं, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूआरएल कितना बड़ा है या छोटा, किस तरीके से रखेंगे, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर वर्डप्रेस पे डिटेल्स में मिलता है। लेकिन ब्लॉगर पे हम लोग अगर कोई भी पोस्ट लिखने जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी प्लगइन नहीं मिलता है इस तरीके का, तो हमें खुद भी मैन्युअली लिखना पड़ता है। और अगर आप लोग, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका थीम और प्लगइन्स और इसका स्पीड के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्लॉगर पे भी आप लोगों को कस्टम थीम बहुत सारा मिल जाता है। आप लोग बहुत सारे ऐसे साइट है, गोयाबी टेम्पलेट, इस तरीके के बहुत सारे साइट है, टेम्पल यार्ड, इस तरीके का बहुत सारे साइट है जहां से आप लोग फ्री में ब्लॉगर का प्रीमियम वर्जन लुक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और वर्डप्रेस पे आप लोगों को पेड और फ्री दोनों टेम्पलेट मिल जाएगा। यहाँ पर अपीयरेंस थीम सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू सेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थीम मिल जाएगा जहां से आप लोग बहुत से आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे थ्री और पर्सनली जेनरेट वर्डप्रेस के लिए इस्तेमाल करता हूं और ब्लॉगर के लिए फास्टेस्ट टेम्पलेट। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा कि एक फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट जो होता है उसका जो प्रीमियम टेम्पलेट होता है उसको मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करूंगा। और वर्डप्रेस के लिए जो जेनरेट थीम होता है उसको भी मैं फ्री में आप लोगों को, जो प्रीमियम वर्जन होता है जो लाइसेंस की के साथ, वो लाइसेंस की के साथ मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा एक वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर थीम्स मिल जाएगा। और अगर आप लोग स्पीड के हम लोग बात करेंगे तो वर्डप्रेस पे आप लोगों को थीम के लिए आप लोगों को सब कुछ कोडिंग के तरह ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं थीम सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एडिट थीम, एडिट HTML पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जब भी कुछ करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने के लिए या फिर इमेज कंप्रेस करने के लिए सब कुछ हम लोगों को कोडिंग के तरह ही करना पड़ता है। लेकिन वर्डप्रेस पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिल जाता है जहां से जिसके वजह से आप लोग अपने साइट को और भी फास्ट बना सकते हैं। जैसे WP रॉकेट हो गया, इस तरीके का, और कंप्रेसर, इमेज कंप्रेसर, इस तरह का बहुत सारे प्लगइन है जो आप एक वन क्लिक में अंदर आप लोगों को साइट को और भी 10 गुना स्पीडी कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर पे आप लोगों को जो भी करना होगा सब कुछ आपको कोडिंग के तरह ही करना होगा। अगर आप लोग कोडिंग में कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपका साइट क्रैश हो जाएगा, आपका साइट ओपन नहीं होगा। तो यही दिक्कत होता है ब्लॉगर और वर्डप्रेस पे। तो मैं आप लोगों को एक लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि मैं जब एक ब्लॉग को ब्लॉगर में बनाया था तो सर्च कंसोल में आप लोगों को ले जाकर सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। मैं कोई भी झूठा नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ है। आप लोगों को इस तरीके से कोई भी वीडियो में नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जब मैंने इसको ब्लॉगर पे स्टार्ट किया था तब मेरा कितना ट्रैफिक था, और वर्डप्रेस पे मैंने जब इसको शिफ्ट कर दिया है तब इसका रैंकिंग किस तरीके से अप हुआ है या पे डाउन हुआ है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गया तो मेरा एक ब्लॉग को सिलेक्ट करा तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ बढ़ा है या फिर घटा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लास्ट 3 मंथ दिखाया गया है, मैं यहाँ पर लास्ट 12 मंथ कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा डोमेन 1 साल के होने ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ जब मैंने अगस्त को, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अगस्त में
मैं यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत काम करता था, तो देख सकते हैं जब मैंने ब्लॉगर पे रखा था तो अब मेरा कितना क्लिक, कितना इंप्रेशन आ रहा था आप लोग देख सकते हैं। तब मैंने जब इस पे ब्लॉगर पे काम कर रहा था तब मैंने इसको सितंबर से मैंने इसको वर्डप्रेस पे होस्ट किया। वर्डप्रेस पे होस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ, कोई भी मैं आप लोगों को झूठा नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और यहाँ से नवंबर स्टार्ट होता है, तो नवंबर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, कोई भी घट नहीं रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस पे मैं जब भी पोस्ट लिखता हूँ तब उसके लिए मुझे एसईओ प्लगइन्स मिल जाता है। जैसे मेरे रैंक मैथ में प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, वहां से मैं ऑन पेज एसईओ को एकदम सही तरीके से कर लेता हूँ, इससे मेरा पोस्ट और भी रैंकिंग में आ जाता है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स है जिससे मैं मेरे साइट का स्पीड को और भी फास्ट करता हूं। लेकिन ब्लॉगर पे भी मैं कर सकता था, लेकिन ब्लॉगर पे ऑन पेज एसईओ करने के लिए मुझे उतना ज्यादा प्लगइन भी नहीं मिलता है, सब कुछ मुझे मैन्युअली करना पड़ता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो वर्डप्रेस पे मैं क्या करता हूँ, वर्डप्रेस पे जब पोस्ट लिखता हूँ तो एक पोस्ट को मैं अच्छी तरीके से किस तरीके से लिखना होगा सब कुछ मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और जब मैंने इस ब्लॉग को वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया तो अब उसके ग्राफ दिन दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे जब मैंने इसके अप्रूवल, तो मैंने एडसेंस का पहले ही ले लिया था, ब्लॉगर पे ही लिया था मैंने इसका एडसेंस अप्रूवल। लेकिन क्या होता है कि मेरा आप लोग देख सकते हैं जब मैंने ब्लॉगर पे शिफ्ट किया तब मुझे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा था, तो फिर मेरा एडसेंस से इनकम क्या होगा। तो मैंने जब इसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया तो मेरा जब ट्रैफिक थोड़ा बहुत आने लगा तब मैंने इसे एडसेंस से कनेक्ट कर दिया, और एडसेंस से कनेक्ट करने के बाद मेरा अभी इस ब्लॉग से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, जब एक बिगिनर होता है तब उनको किस प्लेटफॉर्म पे से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास अगर 3000 रुपीज होगा तो आप लोग एक कस्टम डोमेन आराम से ले सकते हैं, और होस्टिंगर से आप लोग एक सिंगल डोमेन होस्ट करके आप लोग आसानी से 3000 रुपये के अंदर खर्च करके आप लोग वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे जब आप लोगों का ब्लॉग बन जाएगा, जब आपको बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक की बात करें तो ब्लॉगर पे लोग कहते हैं कि ब्लॉगर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है लेकिन वर्डप्रेस पे नहीं। लेकिन बहुत ऐसे ब्लॉग है जिसपे मिलियंस में ट्रैफिक है, लेकिन वो लोग वर्डप्रेस पे कैसे है। तो हम लोग जब नए होते हैं तो हम लोग जब ब्लॉग बनाते हैं तब क्या होता है कि हमारा ब्लॉग में मतलब शेयर होस्टिंग हम लोग खरीद लेते हैं, इसके वजह से हमारे ब्लॉग में उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रहता है, बहुत ज्यादा, इसके वजह से हमारा ट्रैफिक को हैंडल नहीं करता है और हमारा साइट क्रैश हो जाता है। लेकिन आप लोग जब उसका प्लान अपग्रेड कर लेंगे, जब आपको शेयर होस्टिंग से क्लाउड होस्टिंग पे जाएंगे या फिर खुद का सर्वर वीपीएस सर्वर खरीद लेंगे, तब आप लोग आसानी से उतना ही ट्रैफिक आप लोगों को वर्डप्रेस ब्लॉग बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा और आपका ब्लॉग का रैंकिंग और भी बढ़ जाएगा ब्लॉगर के तुलना में, क्योंकि ब्लॉगर पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। वर्डप्रेस पे क्या होता है कि वर्डप्रेस पे हमारा जो ब्लॉग होता है वो उसमें हम लोग खुद से कस्टमाइज बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर पर हम लोग को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो भी करने को मिलता है वो भी कोडिंग के थ्रू। तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको कोडिंग का को भी नहीं आता है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए वर्डप्रेस सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोग जो काम कोडिंग के थ्रू करते हैं वो काम आप लोग वर्डप्रेस पे प्लगइन के थ्रू कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप लोग पहले आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे बना लीजिए, और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग ब्लॉगर पे बनाइए। फिर जब आपके ब्लॉग में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाए और थोड़ा बहुत इनकम कर लीजिए, तब आप लोग उसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर लीजिए। तब आप बात करते हैं इसका सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए वर्डप्रेस पर हमारा जो सिक्योरिटी होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर आप अगर छोटे मोटे सर्वर से या फिर छोटे मोटे जैसे बहुत सारे ऐसे 20 रुपीज में आप लोग को एक महीने के लिए होस्टिंग दे देता है, तो उस तरीके से लेंगे तो उसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होता है। इससे आपका सर्वर या फिर आपका वेबसाइट को हैक करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है।
और ब्लॉगर का आप लोग तो जानते ही होंगे, ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल खुद उसका मेंटेनेंस करता है। तो आज तक मैंने भी कभी भी नहीं सुना है कि ब्लॉगर का वेबसाइट हैक हो चुका है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसा सुना है कि वर्डप्रेस का वेबसाइट हैक हो चुका है, क्योंकि वो लोग कम पैसे क्या सर्वर लेकर काम करते हैं, इसकी वजह से उनका सिक्योरिटी में दिक्कत होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी नुकसान के बारे में, तो देखिए ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट होता है तो सब कुछ उसका जो कंट्रोल होता है, तो आपके पास कंट्रोल कुछ भी नहीं रहता है। आप सिर्फ पोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आपका ब्लॉग का टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका सारा कंट्रोल गूगल के पास रहता है। अगर आप लोग किसी भी इलीगल कंटेंट जैसे पॉर्न हो गया या फिर कोई इलीगल कंटेंट जो गूगल के पॉलिसी के खिलाफ है, अगर उस तरीके का कंटेंट लिखेंगे तो गूगल आपका ब्लॉग को कभी भी डिलीट कर दे सकता है और आपके ईमेल आईडी को भी टोटली डिलीट कर दे सकता है। लेकिन वर्डप्रेस पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे हमारा सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। वर्डप्रेस का जो सी पैनल होता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। इसके वजह से वो लोग गूगल चाहे तो हमारा एडसेंस बैन कर सकता है, लेकिन हमारा साइट को बैन नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से आप लोगों को अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो मेरे बात सुनेंगे तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप लोग वर्डप्रेस पे जरूर से स्टार्टिंग से ही ब्लॉग बना लीजिए। वर्डप्रेस पे आपको जल्दी से सक्सेस मिलेगा ब्लॉगर की तुलना में, क्योंकि मैं भी खुद से मेरा 2-3 ब्लॉग है जो ब्लॉगर पे है और वहां से बहुत ही अच्छा ट्रैफिक मिलता है। लेकिन अगर उस ब्लॉग को मैंने अभी वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर दिया तो उससे मुझे बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा और मेरा ब्लॉग का जो रैंकिंग है वो वर्डप्रेस पे आने के बाद वो उसका रैंकिंग और भी डबल हो सकता है। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि आप लोगों का यहाँ पर किस तरीके से मैंने जब ब्लॉगर पे किया था तब उसका ट्रैफिक क्या था और जब मैंने इसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया तब इसका ट्रैफिक क्या है। तो मेरा लगभग इस ब्लॉग का 10 से या 15 पोस्ट फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करता है। इसी वजह से मेरा ट्रैफिक दिन दिन बढ़ रहा है, नहीं घटने के बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस पे मैंने उसमें ऑन पेज एसईओ ठीक से किया है और प्लगइन्स है बहुत सारे जिससे मैंने मेरा साइट का स्पीड को भी होस्ट किया है। मैंने इसे क्लाउड होस्टिंग पे मैंने इसे होस्ट किया है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे ब्लॉगर या वर्डप्रेस कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही, तो फिर चलिए मिलते हैं और एक नया और एक एक्साइटिंग